हेलो, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और 16 नंबर पर भाई 16 नंबर पर आ चुके हैं हम। ठीक है, और 10 दिन बचे हुए, उस हिसाब से मेरे भाई पढ़ाई करना है अपने को। 10 दिन ही बचे हैं, उस हिसाब से ही पढ़ाई करना है अपने को। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के हिसाब से पढ़ाई करना है मेरे भाई। और 30 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग है, रीजनिंग में बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन ये जो पेपर डिज़ाइन किया है अपन ने, ये इतना बेस्ट डिज़ाइन किया है कि अगर आपकी शिफ्ट में अगर अच्छा पेपर भी बना, मतलब लेवल का, तो वो भी यहाँ से बन जाएगा आपसे। ठीक है, देखिए, ये तो आपको पता ही है, ABCD का गुणा भाग जोड़ घटाव दे रखा है इसने। अब यहाँ देखना हमको कि परिणाम में 9 लाना है। तो एक बार हम डिवाइड से देख लेते हैं। अगर इधर देखो, यहाँ डिवाइड करेंगे 5 से 2, 5 से 2, 5 से 2, 5 से 2, तो सभी में, मतलब ये जो B है इधर, ये B और C और A और A, ये डिसाइड करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। B क्या बोल रहा है, यहाँ पर माइनस रखता हूँ मैं, C यहाँ पर प्लस रखता हूँ मैं, मतलब प्लस और माइनस से तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। पॉइंट में उत्तर आएगा, ये दो तो वैसे ही कट गए। ठीक है, अब C और D चेक करने की ज़रूरत है हमको। तो C और D अगर उसने एक जैसा रखा है तो हम एक काम करते हैं, नीचे से चेक करते हैं। चेक तो दोनों ही करना है, एक काम करते हैं नीचे से चेक करते हैं। तो चलो नीचे से चेक करते हैं हम। तो 8, B क्या है, अगर इधर देखिए हम 10, A क्या है, गुणा है। ठीक है, और 2/5 दूना 10। ठीक है, 4, मतलब इधर तो 4 आ गया, ये क्या आ गया 4, इतने में भी 4 आ गया। ठीक, ये भी एक जैसा ही है, 4 आ गया। अब यहाँ देखिए, अगर हम 8, अरे यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। ठीक है, ये B का क्या है, माइनस। ठीक है, और 3, C का क्या है, प्लस, और 4, 4, 8, 12 में से 3 गए तो 9। बहुत बढ़िया, ये उत्तर, ये D वाले से आया है हमारा आंसर। ठीक है, C वाला चेक करते तो वेस्ट हो जाता काम हमारा, क्या बात है ना। C वाला चेक करते तो वेस्ट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, D वाले से आंसर आ गया। आगे बढ़े, देखो GH के वहां से देखिए B I के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, लेकिन B और I से ज़्यादा इतना इंफॉर्मेटिव दिख नहीं रहा इन्फॉर्मेशन। यहाँ G और H, G से दिख रहा है, तो चलो अपन एक बार देख लेते हैं क्या है। H के कितने व्यक्ति, कितने, 7 व्यक्ति का पूछता, 2, 4, 6 और एक 7, बिल्कुल 7 व्यक्ति है ना। GH के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ये G यहाँ आ गया। केवल I, A और G, I यहाँ आ जाएगा, क्योंकि A यहाँ, I अगर यहाँ रखो तो A यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, B I के बाएं से तीसरे स्थान पर है। B I के बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, ये B यहाँ आ गया। अब क्या बोल रहा है ये कि C B का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो C यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये खेल खत्म हो गया इसका। ऐसा अंदर की साइड देख रहे हैं सभी, है ना, इस बात का ध्यान रखना। और अंदर की साइड देख रहे हैं तो दाया बाया पता है आपको कैसे क्या होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये, D के दाएं ओर से, D के दाएं ओर से गिनने पर G और D के बीच में 2 व्यक्ति है मेरे भाई, A और I। पूछता है कि कौन कौन है, तो वो भी बता देते। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, 2 व्यक्ति है। अब आगे बढ़े अगर हम, तो देखो क्या बोल रहा है, प्लस और माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है। ठीक है, 52 गुणा 15 प्लस 189 डिवाइड 9 माइनस 117, है ना, प्लस माइनस और गुणा भाग को आपस में बदलना है। सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 माइनस 117, इसका गुणा करते हैं अपन, तो क्या होने वाला है, 15 दूना 30, 15 पंजे 75 और 3 78। ठीक, ये आ गया। अब ये 100, ये दोनों अगर जोड़ते हैं हम तो 801 होगा। ये इन दोनों को अगर ऐड करें तो 801 में से 117 माइनस करना है। 11 में 7 गया तो 4, 10 में से 9 में से 1 गया तो 8, 7 में से 1 गया तो 6, 684। ऑप्शन नंबर D करेक्ट। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाओ सभी को आता है, करना भी पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बस बोर्ड मार्क्स का थोड़ा सा ध्यान रखना,
पहले डिवाइड होगा, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, श्रृंखला को पूरी करनी है भैया, करो। 11 से 13, 2 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, 19, 19 दो वाले ऊपर और नीचे। अब देखो G7 I9 के 2 जोड़ रहा है, M मेरा 13, O 15, O से स्टार्ट हो रहा है, O से स्टार्ट होने वाला और 19 पे ख़त्म होने वाला, सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बस पहला तत्व है क्या, पहला तत्व एक प्रतीक है क्या, नहीं है, हटा दो इसको। दूसरा, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम एक सम संख्या, बहुत बढ़िया, ये दूसरा वाला फॉलो कर रहा है। तीसरा देख लेते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। अब चलो दूसरी की बात कर रहा है, तीसरा भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब क्या करना है भाई, तो पहले और अंतिम को ये कॉपीराइट से हमको ये करना है। ठीक है, तो पहला और अंतिम कॉपीराइट हो जाएगा। ऑप्शन में भाई एक ही दिख रहा है कॉपीराइट वाला, पहला और अंतिम। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगर हम ऑप्शन में देख लो भाई, आपको लगे कि मैं आड़े आ गया हूँ और ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कॉपीराइट वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन। ठीक है, और इसने बोला है उस हिसाब से हमने कॉपीराइट वाला लगा दिया है। आ सकता है उस प्रकार का क्वेश्चन, तैयार रहें। ये देखिए LNP R के बाद T20, बहुत शानदार। T20 मतलब पूरा ही देख लेते हैं। JL 2 प्लस कर रहा है, ये तो Q और S 2 प्लस कर रहा है, U ठीक है 2 प्लस कर रहा है, P 16 18 R और W 23 2 25 Y। ट्राई, वेरी गुड। ट्राई कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, TRY ट्राई। आगे बढ़े, ये देखिए गजब की, -3, -5, -7, -9 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल -9, तो -11 होना चाहिए। -11 होगा तो 14, 4 बचेगा, 104, 104 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़े, आगे बढ़े। आगे अगर बढ़े तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप बस करते रहिए मेरे साथ, 25 क्लासेस आप ले लीजिए, हो जाएगा काम आपका। 30 में से 30 नंबर प्रॉमिस कर रहा हूँ, 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे बगैर लोड के। आप जाएंगे ना एग्जाम में बैठेंगे तो आप बोलो अरे यार ये तो क्वेश्चन करे हुए हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग है, चलो कोई दिक्कत नहीं। भाग का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। चलो क्या करना है, 7 चौक 28, सबसे पहले तो डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, बार छंग 12×60, बार छंग 72, और फिर प्लस माइनस जो करना वो करे। -4 10 82 उत्तर। ठीक है 82। आ गई बात समझ में, आ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं आए हो तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट ये है भाई, कल ही अपन ने बोतल चढ़वाई है। ठीक है, बीमार हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, कल ही हमने बोतल चढ़वाई, सर्दी बीमार बुखार सब कुछ था, लेकिन ठीक है पढ़ाना तो जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर तो हम भी देंगे, आप भी देंगे, देखते हैं पास कौन होता है। लाइट का कोड ढूंढो, लाइट यहाँ नहीं है, लाइट यहाँ पर है बस। जू, जू है, ची नहीं है मेरे भाई, ये CHI नहीं है, पिन भी है, CHI नहीं है, CHI ही कोड होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए लाइट का, क्योंकि सिंगल कोड है, सिंगल ही रहेगा। अब देखो E से C करा इसने, 5 से 3 करा, T20 L12 V हम दो हमारे 2 और N 14। यहाँ पर क्या करा इसने, -2 +2 +2 है ना, -2 +2 +2, -2 करूँगा तो H, +2 करूँगा U 21 23 W, N +2 16 P, HWP, HWP तो आई नहीं ना भाई, U 21 है ना, हम दो हमारे 2,
U21, अच्छा U21 है ना, तो 21 22 23 तो होगा, W तो होगा मेरे भाई, है ना। अब ये J10 क्या है, माजरा क्या है मेरा भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अगर हम 2 15 और 12, D4 +2 करा है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी +2 करा है, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, चलो समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए मेरे भाई। इसमें बहुत बेस्ट लॉजिक है, बहुत बेस्ट है, और ये लॉजिक है ना तगड़ा लॉजिक है, इसको समझ लेना मेरे भाई, ताकि एग्जाम में नंबर ना कटे। अगर एग्जामिनर ने ऐसा दिमाग लगा लिया तो, कैसा दिमाग, देखो इसने क्या करा है कि ई क्या है, वोवेल है, ई वोवेल है तो माइनस किया है, यहाँ पर वोवेल में क्या करेगा, माइनस करेगा 2, है ना, और कॉन्सोनेंट में +2 करेगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो वहाँ देखिए अगर हम, तो वोवेल में कॉन्सोनेंट में +2 करेगा, तो जे से एल करेगा, U21 में से -S, ठीक, और उसके बाद एन में 2 जोड़ेगा पी, ये आने वाला है, आप देख सकते हो LSP, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये मुझे कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला ये बताओ आप, तो मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पर B से D कर दिया इसने, +2 कर दिया B को, और यहाँ O है तो यहाँ पर माइनस करा है, ये देखो यहाँ पर भी माइनस करा है, बात समझ में आ गई। ये अगर पूछ लिया तो समझ लो कि अच्छे अच्छे की 12 बज जाएगी मेरे भाई, लेकिन अब नहीं बजेगी, क्योंकि अपन बता चुके, इसको करवा चुके इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं, अब दिक्कत नहीं आएगी। इधर देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, हाँ भाई अभी तक अपन ने क्या करा था, इसको लिखो अपन 15 18 7 1 14, इधर देखो इसने बड़े छोटे से बड़े, मतलब कि अपन देखें तो आरोही क्रम में जमा दिया, 1 7 14 15 और 18, ये ऐसे लिख दिया इसको, देख लो 17 14 15 18 है कि नहीं, 17 14 15 18, इसको भी वैसे ही लिखा है। अभी तक हम क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते आ रहे थे, मतलब छोटा बड़ा से छोटा जमा दिया था, ऐसा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, C पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर N14 K पे K11 और N14, ये कोड आने वाला है 35 11 14, 35 11 14, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ जानी चाहिए, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये भी, दोनों बेस्ट थे, ठीक है, दोनों ही बेस्ट कॉन्सेप्ट होते थे, और ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इधर देखिए अगर हम 18 1 मेरा 13 ये 5 ये 14, 18, जहाँ समझ नहीं आए वहाँ यही काम करना है, यही काम करना है। अब इससे हमको चुटकी में समझ में आ जाए, क्या समझ में आ रहा है, 18 से 18 कर रहा है, ये तो कुछ सेंस नहीं बनता मेरे भाई, 14 से 18 कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, +4 क्रॉस में, यहाँ पर +4 कर रहा है क्रॉस में, यहाँ पर +4 कर रहा है क्रॉस में, यहाँ पर +4, यहाँ पर +4, बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। L12 16 P से स्टार्ट होगा, लास्ट वाला M मेरा 13 4 17 Q पी क्यू तो सब में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 2 में PQ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हम, तो E 5 4 9 I 9 और D4 8 H और O 15 4 19 S PIHSQ ऑप्शन नंबर B करेक्ट। क्या बोलते हो, ये लॉजिक लगाना है और यही करना है भाई, ये बेस्ट है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल हमको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है, 10 व्यक्ति है, 2 समांतर पंक्ति में है, ठीक है। अब इधर सुनिए जो JKLMN है, जो इधर लिख लीजिए JKLMN, ये जो व्यक्ति है 5, ये किधर की तरफ साइड देख रहे हैं, ये दक्षिण की साइड देख रहे हैं, मतलब दक्षिण की साइड मतलब ऊपर की साइड रहेंगे ये, और QRSTU ये उत्तर की साइड देख रहे हैं, ये बात समझो आप, ठीक। अब क्या बोल रहा है, केवल 2 व्यक्ति Q के बाईं ओर बैठे हैं, अब नीचे के साइड तो Q आने वाला है, तो केवल 2 व्यक्ति Q के बाईं ओर बैठे हैं,
ये बात अपन को समझना है। ये अब इधर सुनिए, यहाँ तो अरे यार ये क्या हो गया, चलो ठीक है। केवल दो व्यक्ति क्यू के बाईं ओर बैठे, एक क्यू बना दिया तो दो व्यक्ति दाईं ओर बैठेंगे, क्यू बीच में आ गया। ठीक है, जे क्यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। अब जे जो है क्यू के निकटतम के पड़ोसी सम्मुख है, एम जे के निकटतम बाएं है। ठीक है, अब इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए। ठीक है, 5 व्यक्ति हो गए। अब जे जो है क्यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। ठीक है, एम जे के निकटतम बाईं ओर है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। चलो अब इधर सुनिए, क्या सुनेंगे आप? ये सुनेंगे कि जो क्यू है वो जे के क्यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। तो जे यहां पर भी आ सकता है, जे यहाँ पर भी आ सकता है, जे यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एम जे के निकटतम बाएं बैठा है। अब जे के निकटतम बाएं मतलब उधर के साइड, तो एम यहाँ भी आ सकता है। एम यहाँ तो आ नहीं सकता, अच्छा एम आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, एम यहाँ पर भी आ सकता है। अब क्या है भाई, के सम्मुख बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाएं है। अभी तो कुछ बता नहीं सकते हैं हम। अब ना तो के और ना ही एस किसी भी अंतिम छोर पर बैठे, के और एस जो है अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि के सम्मुख बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाएं बैठा, के सम्मुख बैठा व्यक्ति एस के निकटतम बाएं बैठा। एस नीचे है तो एस के निकटतम बाएं बैठा है, तो एस यहाँ आ जाएगा और के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये जे और एम यहाँ बनाए हम, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ये ऊपर वाला ही लेके चलते हैं, नीचे वाला फिर बाद में समझेंगे। के और एस अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एस और टी के बीच केवल दो व्यक्ति है। एस और टी के बीच केवल दो व्यक्ति है। एन यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। एन जो है यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। तो इधर सुनिए, एन जो है यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। ठीक है, ये आ गया काम। अब बचे कौन है, एस और टी के बीच केवल दो व्यक्ति है, ये भी हो गए। आर के सम्मुख कौन बैठा है ये पूछ रहा है। तो आर कहाँ पर, नीचे बचा कौन है, आर, और ऊपर कौन बचा है, जे के एल, एल बच गया। चलो चलो भैया, केवल दो व्यक्ति क्यू के बाईं ओर बैठे हैं। क्यू के बाईं ओर दाईं ओर ये तो हो गया भाई। चलो ये इससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल हमको, किससे, इससे, ये जे और इससे ना, जे और एम से मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा हो चुका है। एक बार हम ट्राई कर चेक कर लेते हैं कि सही बना है कि नहीं। ठीक है, केवल दो व्यक्ति हो गया। जे जो है क्यू के निकटतम पड़ोसी सम्मुख है, जे जो है क्यू के निकटतम पड़ोसी सम्मुख है। ठीक है, उसके बाद एम जे के निकटतम बाएं बैठा है। एम जो जे है जे के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, अब के सम्मुख बैठे व्यक्ति एस के निकटतम बाएं बैठा है। के सम्मुख बैठे एस के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, ना तो के और ना ही एस, बिल्कुल के और एस यहाँ पर नहीं है। एस और टी के बीच दो व्यक्ति है, एस और टी के बीच दो व्यक्ति है। एन यू का निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। एन जो है यू के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। बिल्कुल हो गया काम भाई हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से बनेगा। और क्या बोल रहा है, आर के सम्मुख कौन बैठा है, तो आर के सम्मुख एम बैठा है। कौन बैठा है, एम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, बहुत बेस्ट है भाई, सीख कर जाना चाहिए है ना, और करना भी आना चाहिए। अब देखो, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, श्रेया ने लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसने कहा, श्रेया ने। वह उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है जो मेरे पिता, किसके, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र के पुत्र, के पुत्र का पिता, का पिता। अब वह लड़का श्रेया से जो
अच्छा, वह उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है। ठीक है, क्या बोल रहा है, वह उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है जो मेरे पिता के इकलौते पुत्र के पुत्र। हाँ, इसकी बात कर रहा है, ये तस्वीर में है मेरे भाई। कौन है, ये तस्वीर में है। ठीक है, ये तस्वीर में है। अब पूछिए, पूछ क्या रहा है, लड़का श्रेया से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई लड़का तो यार श्रेया से अगर देखें हम तो भतीजा ही लग रहा है ना, भतीजा। ठीक है, भाई के लड़के का लड़का मतलब भतीजा। ठीक, समझ गए बात को, ये बात होती है। ये बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हमको समझना है। 8 मित्र है, एक गोलाकार मेज है भाई। चलो, अब 8 मित्र दे दिए हैं, सभी केंद्र की ओर है। एफ और ई के बीच 3 व्यक्ति है। अब एफ और ई के बीच 3 व्यक्ति तो यही बनेंगे, क्लियर है। ई जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ई जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बहुत बढ़िया। अब बी ई का निकटतम पड़ोसी है लेकिन डी का नहीं। बी जो है ए का पड़ोसी है ना, तो बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, अगर बी यहाँ आ गया तो ए यहाँ आ जाएगा, बी अगर यहाँ आ गया तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, सी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसमें क्या है कि घुमा दिया इसने, बी ई का निकटतम पड़ोसी है। चलो ये बना देते हैं अपन, तो बी यहाँ पर बन गया, अगर बी यहाँ पर बन गया और एक बी यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ई यहाँ पर बन जाएगा, जी यहाँ पर बन जाएगा, एफ यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब क्या क्या बोल रहा है, बी ई का निकटतम पड़ोसी लेकिन डी का नहीं है। अगर बी जो है ई का नहीं है, डी का नहीं, बी डी का नहीं है, इसका मतलब भाई एक काम करते हैं, इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, इसमें 2 डायग्राम बना लेते हैं, 2 डायग्राम। ठीक है, बी यहाँ पर आ गया, एक डायग्राम और ही बना लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, एफ ई यहाँ पर, जी यहाँ पर, तो बी यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, बी ई का निकटतम पड़ोसी लेकिन डी का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डी का पड़ोसी नहीं है तो कोई समस्या नहीं। अब सी जो है डी के बाएं से है, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ए यहाँ पर आ गया, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, एच और सी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच और सी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी। एफ और ई हो गया, ई जी के दाएं से हो गया। ठीक है, बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है लेकिन डी का नहीं है। ई बी जो है डी का नहीं है, तो बी जो है डी का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एच और सी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच भी भाई सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब इसमें क्या, थोड़ा सा हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे, सी जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, सी जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, अगर डी को यहाँ बिठाता हूँ मैं तो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बिल्कुल आ जाएगा, डी के बाएं से पहला दूसरा तीसरा, ये सी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब सी को किसके पास मना करा था, सी डी के तीसरे, सी किसके पास मना करा था भाई कि सी नहीं बैठा है, सी डी के बाएं से हो गया, ठीक है, लेकिन डी का नहीं है। हाँ, लेकिन डी का, बी ई का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है ई का निकटतम पड़ोसी है लेकिन डी का नहीं, तो बी डी का नहीं है, तो इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने ये भी बोला है कि एच और सी निकटतम पड़ोसी नहीं, तो एच और सी तो यहाँ पर निकटतम पड़ोसी हो गया भाई। तो अब क्या करेंगे, इधर देखो, अब क्या बोल रहा है ये कि डी का नहीं है, कौन, बी, तो डी तो यहाँ आ जाएगा ना। बी जो है ई का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है ई का है लेकिन डी का नहीं है, तो डी यहाँ पर बना सकता हूँ मैं, बिल्कुल बना सकता हूँ। डी यहाँ पर बना दिया तो 1 2 3 यहाँ पर सी आएगा नहीं, सी यहाँ पर आएगा नहीं। अब डी यहाँ बना देता हूँ, चलो अगर डी में यहाँ बना देता हूँ तो सी यहाँ आ जाएगा और एच यहाँ आ जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। एच सी का नहीं है ना, हाँ सी का नहीं है, मतलब ये सेकंड वाला डायग्राम हमारा बिल्कुल करेक्ट बना, फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। ठीक, 2 डायग्राम यहाँ पर बना के चलने हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छा है, टाइम भी लगेगा, लगा। क्या बोल रहा है, डी के दाएं और गिनने से डी और एच
डी के दाएं ओर गिनने से डी और एच के बीच सिर्फ जी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। करें? बिल्कुल करते हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बंदे। या तो 4 4 3 3 के हो सकते हैं या फिर 5 5 के हो सकते हैं यहाँ पर। तो अपन एक काम करते हैं, 5 5 के पेयर लेकर चलते हैं। 1 2 है ना, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक, फिर Z, फिर एक छोड़ा, फिर A, फिर एक छोड़ा, फिर V। नहीं यार, इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। हाँ, तो 2 3 5 यहाँ पर क्या हो रहा है? Z भी हो गया, फिर Z A, फिर 1 3 2 5। हाँ ठीक है, हो गए है ना। V पे ख़त्म हो गया। अब A, फिर 2, फिर A और फिर 1। अब इधर सुने हम, यहाँ पर अगर मैं Z रखता हूँ, क्या रखता हूँ? Z, तो काम नहीं होगा। यहाँ A रखता हूँ, V रखता हूँ, तो भी काम नहीं होगा। अगर V रखा, मान लो V रखा, तो V क्या है? हम दो, हमारे दो, Z 26 है और A 1 है। तो यहाँ पर -4 कर रहा है, यहाँ पर -4 कर रहा है। अच्छा, V के पहले Z है क्या? A के बाद V है, तो V भी तो हो नहीं सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम, ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं हम, ऐसा अगर समझ नहीं पड़े कुछ भी तो क्या करते हैं हम, समझ नहीं पड़े अगर कुछ भी तो क्या करते हैं हम, शुरू से रख के देखते हैं। शुरू से रख के देखते हैं तो क्या देखा हमने? अगर हमने Z यहाँ पर तो रख नहीं सकते, ये तो क्लियर हो गया है। या तो A रखेंगे, अगर A रखा हमने तो यहाँ पर भी A आना है। अब यार ये तो क्या है कि थोड़ी मुसीबत वाली पिक्चर है। रख के तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। चलो V रख के देख लेते हैं एक बार हम। V रखा, फिर A रखा, फिर A रखा, है ना, और फिर V A A, फिर V Z Z, है ना, फिर V Z। क्या पैटर्न बन रहा है क्या मेरे भाई? V Z A, A V Z, Z A V, V Z A, A V Z। क्या पैटर्न बन रहा है? बन रहा है कुछ? V A Z V A, Z V A Z V, A Z V A Z। बन रहा है क्या पैटर्न? नहीं बन रहा है। अब इधर अगर देखें हम इस प्रकार से कि Z के बाद V आता है तो यहाँ V भर दूं मैं। ठीक है, Z V A, Z V A, ठीक है। अब Z V A हो गया तो Z V A हो गया। अब यहाँ पर Z V A, तो Z V A, Z V A यहाँ पे हो गया। अब Z के पहले क्या आ रहा है? A, और A के पहले क्या आ रहा है? V। अगर A से देखूं मैं और A के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? Z। अगर इस प्रकार से देखता हूं मैं तो V A A V Z, V A A V Z Z V Z। अच्छा, ये इस प्रकार का पैटर्न था मेरे भाई। इसमें कोई लॉजिक नहीं था, प्लस माइनस वाला कुछ भी नहीं था। इसको आगे पीछे करके देखना था हमको, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्या आगे पीछे कर करके देखा था हमने? इस टेक्निक में क्या करना होता है, देखो बता देता हूँ मैं, कि V के बाद A है तो हमने जहाँ जहाँ V दिखा हमको, जैसे V है तो यहाँ A डाल दिया। Z के पहले क्या आ गया? A आ गया, तो Z के पहले A भर दिया A से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है इसके। प्लस माइनस वाला वो थोड़ा टफ बन जाता है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये 4 युग में भाई, ये देखो, ये क्यूब के स्क्वायर के पास दिख रहे मेरे को, तो ऐसा लग रहा है ना कि नहीं? अगर देखें हम 19 का, तो 19 का क्या होता है? 19 का स्क्वायर क्या होता है? दिखाई दे रहा है कुछ? 8 उटी 64 होता है इसका। तो 8 दाम 80 प्लस 2
7 दाम 170 हो रहा है, 90 नहीं हो रहा है। मतलब ये स्क्वायर क्यूब कुछ ना कुछ तो मैटर कर रहा है यहाँ पर। देखो 19 का अगर देखें हम तो क्या होता है मेरे भाई, 19 का होता है 361 है ना, 17 का होता है 200 289 है ना, उसके बाद 8 का होता है 64 और 24 का होता है, 24 का निकाल लेते हैं, पता नहीं है तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 4 का 16, 2 का 4 है ना, और एक छोड़ के 2 2 चौका 8 दूनी 16, एक छोड़ के इसको जोड़ देते हैं 6 7 5 576। अब इधर देखिए अगर हम तो ये कितना ज़्यादा दिख रहा हमको, 5 और 9 5 9 14 ज़्यादा दिख रहा है। ये कितना ज़्यादा दिख रहा है, ये देखिए अगर हम तो 1 मतलब 11 11 और 3 14, बहुत बढ़िया। और ये कितना ज़्यादा दिख रहा हमको, 70 पर जाने के लिए 6 और 2 8 18 ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। और ये कितना ज़्यादा दिख रहा हमको, 590, अलग ही काम हो गया मेरा भाई। 576 से 590 अगर देखें हम तो 14 ज़्यादा दिख रहा है। अब ये देखो यहाँ से लॉजिक हमको पकड़ में आ गया। ये जो थर्ड वाला है 64 वाला, ये वाला अलग है, इससे भिन्न है। भिन्न समझ में आया। इसके लिए स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर याद भी नहीं है तो निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। 24 अच्छा ये ठीक है, 14 ज़्यादा है ना, ठीक है। काठमांडू अगर नेपाल की राजधानी, थिम्पू किसकी है मेरे भाई, थिम्पू भूटान की है, ठीक। इसका ध्यान रखना, मालदीव की माले है, मालदीव की माले है, इसका ध्यान रखना है ना, इसका ध्यान रखना आप, इसको याद रखना, मालदीव की माले, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखो इधर सुनो, 5 से क्या बनाओगे 20, 5 चौक 20, तो ये 20 चौक 80 नहीं हो रहा है। अब 5 3 15 प्लस 5 कर देता हूँ मैं, 20 3 60 प्लस 5, हाँ हो गया काम, हो गया काम। अब इसको 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 अंक 30, ये 3 6 18 और 1 19, प्लस 5 करेंगे तो 200 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 200 3 600 प्लस 5 605, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बहुत शानदार था, टाइम लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर लो मेरे भाई। अगर इस टाइप का टफ बना दिया ना पेपर तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। बी की माता एफ की पुत्री है, देखो ये भी बहुत शानदार है भाई। अब बी की माता जो है, जो भी है वो एफ की पुत्री है, ये लो। और सुनो, सी एफ और डी का पुत्र है सी जो है एफ और डी का पुत्र है ना। जी सी और ई का पुत्र है, जी जो है सी और ई का पुत्र है, कौन, जी, ये लो, सी और ई का पुत्र है जी, है ना। डी आर की माता है, तो डी जो है आर की माता है, आर यहाँ आ जाएगा, आर की माता है तो माता है तो ये पिता है, ठीक। एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है जी से किस प्रकार संबंधित है, माता मतलब पिता की माता, पिता की, पिता के पिता, पिता के पिता, ऑप्शन नंबर ए। इसके पिता के पिता है ना ये, बिल्कुल है तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखें अगर हम तो यहाँ पर क्या है, देख ही सकते हो आप, क्या देख सकते हो, 42 -3 -3 -3 45, 45 वाला सिर्फ एक ही है। बहुत एग्जामिनर चाहता है कि एक ही बार में कर दे इसको, तो कर दिया हमने। 5 बल्लेबाज है भाई, रोहित अरुण, रोहित राहुल विराट सूर्या हार्दिक और की औसत तुलना की गई है भाई, औसत की तुलना की गई है, काई की भी तुलना करें हमको कोई मतलब नहीं। सूर्या का औसत सिर्फ एक बल्लेबाज से ज्यादा है, सूर्या का औसत जो है सिर्फ एक बल्लेबाज से ज्यादा है। ये एक बल्लेबाज, कितने व्यक्ति है, 5 है, 1 2 हो गए 3
4 और ये 5, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है ये कि विराट का औसत रोहित से अधिक है। विराट का औसत रोहित से अधिक है, ठीक, और रोहित का औसत हार्दिक से अधिक है। रोहित का औसत जो है हार्दिक से अधिक है। ये बात अच्छी कही इसने। यदि रोहित का औसत 120 है, यदि रोहित का औसत 120 है, ठीक है, तो सूर्या का औसत क्या होगा? अच्छा, सूर्या का औसत क्या हो सकता है? 5 बंदे हैं ना, एक तो आ ही गया है। क्या बोल रहा है कि सूर्या का औसत सिर्फ एक बल्लेबाज से ज्यादा है। विराट का औसत जो है रोहित से अधिक है ना, और रोहित का औसत हार्दिक से अधिक है। रोहित का औसत हार्दिक से अधिक है, ठीक है। यदि रोहित का औसत दे रखा है तो सूर्या का औसत बताना है यार। इधर सुनो, ये रोहित जो है ये तो इसके आगे ही आना है किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि मैं देखो वी आर एच यहाँ पे रखता हूँ तो भी आर यहाँ आ रहा है, और वी आर एच में यहाँ पर भी रखता हूँ तो भी यहाँ आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो सूर्या का है वो 120 से कम ही होगा। 120 से कम सिर्फ एक ही है, 118, ठीक है। यहाँ पर ये मायने नहीं रख रहा है कि सबसे बड़ा कौन है छोटा कौन है, लेकिन हाँ क्वेश्चन का आंसर हम दे पा रहे हैं इससे, ठीक है, और वही करना हमको। कथन, गुणवत्ता वाला भोजन महंगा है। गुणवत्ता वाला जो भोजन है वो महंगा है। रेस्टोरेंट मालिक रेस्टोरेंट का नवीनीकरण कर रहे हैं क्योंकि फर्नीचर पुराना हो गया भाई। अब जो गुणवत्ता वाला महंगा है भोजन, तो ये क्या कर रहा है रेस्टोरेंट का मालिक, ये फर्नीचर बदल रहा है। क्या कर रहा है? फर्नीचर बदल रहा है। तो भाई रेस्टोरेंट के भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा क्या? कहाँ से हो जाएगा बताओ? फर्नीचर बदलने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी रेस्टोरेंट उनका फर्नीचर पुराना हो जाने पर बदलते हैं, ये भी हम नहीं बोल सकते मेरे भाई। ना तो एक और ना ही दो। 5वीं क्लास का बच्चा भी इसका आंसर देगा, हमको भी देना है और सही देना है। यदि संख्या ये है प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है। अच्छा, विषम अंक में 2 जोड़ना है। इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक, है ना। बाएं से भी दूसरा और दाएं से भी दूसरा, मतलब ये वाली दोनों अंक उठानी है, ठीक है। विषम में 2 जोड़ना है तो 5 हो जाएगी, सम में से 3 घटाना तो 1 हो जाएगी। अब योग बताना है तो 6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये आरोही अवरोही तो करना नहीं है इसमें, इसलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो भाई कैसी क्या लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। और बेस्ट लेकर आया था आपके लिए कंटेंट। ये क्लास बहुत, मैंने क्या है कि बीमारी में बनाई है लेकिन बहुत अच्छी बनाई है मेरे भाई, ठीक है। आपके लिए बहुत बेस्ट है। और 10 दिन बचे हुए मेरे भाई, इस बात का तुम ध्यान रख लेना। 10 दिन बचे हुए तो 10 दिन के हिसाब से पढ़ना अपने को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।